हेलो डियर स्टूडेंट्स, नन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लीनियर मैग्नीफिकेशन टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो होता है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन को समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को पढ़ा है। ये जो आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर है, ध्यान से समझिए। जो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर है उसमें आपने देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट को, ध्यान से समझिएगा इस बात को, पॉइंट को समझिए, जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखते थे, जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखते थे तो हम ये देखते थे जो आपका इमेज बनता था, इमेज की साइज आपकी क्या थी, वो कभी ऑब्जेक्ट से बड़ी होती थी, कभी ऑब्जेक्ट के इक्वल होती थी और कभी ऑब्जेक्ट से छोटी होती थी। यानी हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो तो सेम था, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखने के कारण जो इमेज की साइज थी वो क्या थी, डिफरेंट होती थी। ठीक, यानी ये जो है आपका साइज ऑफ इमेज जो है वो अलग अलग सिचुएशन में क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे आपका साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, ध्यान से समझिए, ये जो साइज ऑफ इमेज है आपका और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है हम उसी को कहते हैं क्या, लीनियर मैग्नीफिकेशन। यानी सिंपल ये कहें कि द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। यानी जो इमेज की साइज होगी और जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी, दोनों का रेशियो आपका क्या होगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ size of image to the size of object is called linear magnification। क्या होगा आपका, लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। लेट कर लें, इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज h1 एंड साइज ऑफ इमेज is h2, then linear magnification इक्वल आपका क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज अपान क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका। इसको आप नोटेशन से लिख सकते हैं h2 अपान h1। इसको आप इक्वेशन 1 भी लेट कर सकते हैं, आगे यूज है। अब ये जो आपका m इज इक्वल टू h2 अपान h1 मिला है, अगर आप देखेंगे तो h1 और h2 की जो साइन ली जाएगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं h2 आपका क्या है, साइज ऑफ इमेज है। इमेज आपका जब रियल होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब हम साइज ऑफ इमेज लेंगे, हमने बताया अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल द डिस्टेंस विच आर मेजर्ड लोअर साइड द प्रिंसिपल एक्सिस बी नेगेटिव। यानी जब रियल इमेज होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगा, तब हम हमेशा क्या लेंगे, साइन को नेगेटिव लेंगे।
ठीक, यानी तब H2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव। फॉर, या कह सकते हैं फॉर रियल इमेज H2 इज नेगेटिव, बट फॉर द वर्चुअल इमेज, हम वर्चुअल इमेज को देखते हैं तो इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, यानी फॉर वर्चुअल इमेज H2 इज पॉजिटिव, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन से जाना है कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो होता है वो सारे डिस्टेंस आपकी क्या होती हैं, बी पॉजिटिव। यानी हम लिख सकते हैं H1 एंड H2 आर measured according to sign convention rule। कैसे लिखेंगे इसको, according to sign convention rule। ठीक, ये आपका हो जाएगा साइन कन्वेंशन रूल। अब आगे देखिए आप, ये हो गया आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, बड़ा इजी है, सिंपल कह सकते हैं द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम एम से डिनोट करते हैं। अगर हमने H1 को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया, H2 को साइज ऑफ इमेज ले लिए, m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। H2 और H1 को हम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल पुट करते हैं, यानी प्लस और माइनस जब देखना होता है तो हम साइन कन्वेंशन पे जाते हैं। ये हो गया आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। अब इसी लीनियर मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आपके पास सपोज करिए कि स्फेरिकल मिरर है, और ये स्फेरिकल मिरर आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। एक चीज और रिलेशन दिखाना चाहते हैं हम आपको। सपोज करिए ये कॉनकेव मिरर है, आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, लाइन आपकी पैरेलल गई है, आया है प्रिंसिपल फोकस से लाइट रिफ्लेक्टेड हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, दोनों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट किए, बी डैश पर आपका क्या फॉर्म हुआ है, ए बी का इमेज फॉर्म हो, यानी ए डैश बी डैश आपका क्या है, ए क्या है आपका इमेज है, किसका, ऑब्जेक्ट ए बी का। चलिए ठीक, अगली चीज को अगर हम ये देखें तो आपका एक लाइन देखें, हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करा है, यहाँ से पॉइंट पी पर इंसिडेंस हुआ, ये यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से होकर, सॉरी बी डैश से होकर आपका क्या हुआ है, गया। इस चीज को हम लिख लेते हैं, इस चीज को हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए, और आप ये जो इक्वेशन नंबर n है इसको दिमाग में रखेंगे, इसी को हम यूज करेंगे अभी। जैसे हम लिख लेते हैं, लेट अस टेक अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर विथ फोकल लेंथ स्मॉल f। इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे आप देखिए, एन ऑब्जेक्ट ए बी, एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस whose image A dash B dash is formed in between C and F. C and F means center of curvature and principal focus। ठीक, अब यहां से आप देखेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू फिगर, ध्यान से समझिए इस बात को, अगर आप अकॉर्डिंग टू फिगर देखने की बात करेंगे, आप यहां से देख पा रहे हैं कि आपका ए बी है और ये आपका पॉइंट P है, यानी ए बी और P जो है आपका एक ट्रायंगल बनता है। उससे पहले आप एक चीज देखिए, उसके पहले आप एक चीज ये देख सकते हैं कि ये जो आपका एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ, यानी हम लिख सकते हैं एंगल BPA, ध्यान से देखिए, एंगल BPA इक्वल हो जाएगा एंगल आपका
ए पी बी डैश, देखिए बी हो गया, पी हो गया, आपका ए हो गया, एंगल बी पी ए इक्वल आपका हो गया ए पी बी डैश। क्यों हुआ ये आपका, लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए ठीक, दूसरी चीज आप देखिए, अगर ठीक अगर आप यहां पे करें कि बी ए पी, ध्यान से देखिएगा, बी ए पी ये आपका कितना है 90, देखिए दिखाते हैं आपको, ये आपका क्या है 90। फिर आप पी ए डैश बी डैश को देखेंगे तो ये भी आपका क्या है 90, दोनों 90 है, यानी दोनों आपस में क्या है इक्वल है। लिख सकते हैं आप यहां पे एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल, क्या लिख सकते हैं आप, पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश, ठीक, ये इक्वल आपका क्या है 90। क्यों लिखेंगे आप, ये ऐसे लिख सकते हैं आप सिंपल, ये दोनों इक्वल है, यहां पे लिख सकते हैं ईच 90। ये आपका रिजल्ट क्या दे के जा रहा है, ध्यान से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे के जा रहा है कि आप दो एंगल आपने इक्वल कर दिया। अगर हम ट्रायंगल ए बी पी की बात करें और ध्यान से देखिए, लिखेंगे देन ट्रायंगल ए बी पी, और फिर ट्रायंगल हम बात करते हैं किसकी, बी डैश ए डैश पी की, यानी हम ट्रायंगल की बात करें ए बी पी की और बी डैश या सॉरी ए डैश बी डैश पी की। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें दोनों की, तो हम देखते हैं दोनों में दो एंगल आपके क्या हो गए इक्वल, एक एंगल आपका ए हो गया, एक एंगल आपका ये हो गया, एक एंगल ये 90, ये भी 90, यानी दोनों आपके क्या हो गए सिमिलर ट्रायंगल, दोनों आपके क्या हो गए सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ये दोनों आपके क्या हो गए सिमिलर ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए तो आप मैथमेटिक्स में जानते हैं कि उनका रेशियो भी क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता। यानी अगर दो हमारे सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। यानी जब ये आपके सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो आप लिख सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, ध्यान से समझिए, आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी, यानी सीधे से लिखिए थोड़ा सा क्रम से, आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश पी। क्या लिख सकते हैं आप, देखिए ध्यान से, ए बी पी ए डैश बी डैश पी, आप लिख सकते हैं यहां पे ए डैश बी डैश अपान ए बी, ध्यान से देखिए इस बात को, आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी, ये आपका इक्वल कैसे होगा, यानी जो परपेंडिकुलर साइड है अपान परपेंडिकुलर साइड, ठीक, ये आपका बेस हो जाएगा पी ए डैश अपान पी ए बेस हो जाएगा, यानी पी ए डैश अपान क्या हो जाएगा आपका पी ए डैश बी डैश अपान ए बी, पी ए डैश अपान क्या हो गया आपका पी ए डैश। हमने स्टार्टिंग में ही, ध्यान से समझिए, अगर आप यहां से एक चीज को देखना चाहें तो आप यहां से ये दिखा सकते हैं कि ये जो आपका ए डैश है और पी, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम कैसे दिखाते हैं वी से, जिसको हम क्या नाम देते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यानी पी ए डैश को हम किससे दिखाएंगे, यहाँ के डिस्टेंस देखिए आपका क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, ठीक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर हम दिखाना चाहेंगे तो आप कैसे दिखाएंगे, इसको स्मॉल यू से, इसको हम कैसे दिखाएंगे स्मॉल यू से। तो अगर यहां पे आप वैल्यू पुट करना चाहें तो सिंपल आप ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं हियर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश आपका क्या है H2। अब इस H2 को ध्यान दीजिए, H2 आपका क्या है साइज ऑफ इमेज,
इस H2 को हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, इसके लिए हम चलते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन पे। साइन ऑफ कन्वेंशन आपका कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम साइज को मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है, नेगेटिव। तो यानी H2 आपका किस में होगा, नेगेटिव। फिर आप AB को अगर देखें, AB इज इक्वल टू आप क्या लेते हैं, AB इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, H1। ये आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक, यही अगर आप देखिए PA डैश को लेते हैं, PA डैश आपका क्या है, ध्यान से देखिए, PA डैश आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस, इसको आप V से लेते हैं। अभी आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, साइन कन्वेंशन से प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं सब क्या होती हैं, नेगेटिव। ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब आप PA की बात करते हैं तो PA में जब आप आएंगे तो लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव। और हमने साइन कन्वेंशन बताते समय ये बताया भी था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो गया, -u। सारे की सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इसमें। ध्यान दीजिए, जब हम रखेंगे इसमें तब क्या हो जाएगा, ये देन आप लिख सकते हैं H2, ध्यान दीजिए, अपान क्या हो जाएगा आपका H1 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, H2 अपान H1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं -V अपान -u। ये आपका किस में है, माइनस में। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, H2 अपान H1 इज इक्वल टू -V अपान u। आप यहां से इस H2 अपान H1 को क्या लिख सकते हैं, m, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा आपका -V अपान u। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक न्यू फार्मूला। यहां पे V आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और u आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक, V आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और u आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस। लिख सकते हैं वेयर V इमेज डिस्टेंस और u आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो भी आपका क्या आ रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन। बड़ा सिंपल है अगर आप समझेंगे। आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, आपको दो ट्रायंगल यानी ABP और A'-B'-P को आपको सिमिलर शो कर देना है। फिर करस्पेंडिंग साइड जो है आपकी, उसका रेशियो आपका इक्वल होता है, वही आप फार्मूला लगा देंगे, आपको m = -V अपान u ऑब्टेन हो जाता है। m = -V अपान u आपका क्या होता है, ऑब्टेन हो जाता है। आप इसको नोट करिए, इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, हम आपको उससे भी परिचय कराते हैं। चलिए, अगर आप इसको समझ गए हैं तो फिर हम आगे देखते हैं कि आपका कुछ स्पेशल कंडीशंस क्या हैं इसमें। यहां से हम चाहें तो इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं। अगर हम यहां से देखें तो हमको एक रिजल्ट ऑब्टेन हो गया। ध्यान दीजिए, यहां से हम लिख सकते हैं हेंस, क्या लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस to the object distance with minus sign। ध्यान दीजिएगा, with minus sign is called linear magnification। ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये भी आपका क्या हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, यहां से आपने देखा, सो आप लिख सकते हैं कि सिंपल आप ये कहें तरीके से, आप m = H2 अपान H1 = आप लिख सकते हैं -V अपान u।
यानी सारे के सारे तरीके से आप इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कह सकते हैं। और ये होगा आपका न्यूमेरिकल में यूज इसका मस्ट है। अगर आप इस m को यहां से अगर एक तरीके के लिए यहां से गायब कर दे तो आपका H2/H1 - V/U न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक, तो कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में आप समझिए। सपोज करिए, ध्यान से देखिए, यहां आपका जो इमेज होगा, जैसे m की वैल्यू अगर हमने देखा तो m इक्वल आपका क्या आया, ध्यान समझिए। m इक्वल आ गया H2/H1। यहां H2 आपका क्या है और H1 आपका क्या है, इसको आप जानते हैं, साइज ऑफ इमेज। ये आपका क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज करिए m हमारा क्या है, ध्यान समझिए, m इक्वल टू 1। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं हम, इफ m इज इक्वल टू 1, आपका m की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब ध्यान से यहां देखिए, m की वैल्यू आपकी 1 कब आ सकती है, यहां देखिए, m इज इक्वल टू H2/H1। m इज इक्वल टू 1 अगर आपको लाना है तो जाहिर सी बात है कि H2 अगर आपका H1 के इक्वल हो गया तब आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू H2/H2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। यानी m इज इक्वल टू 1 लाने के लिए ये मस्ट है कि आपका H1 H2 क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। यानी जब हम लीनियर मैग्निफिकेशन को देखेंगे और लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आएगी तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि साइज ऑफ इमेज आपका इक्वल है किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। यानी H2 आपका किसके इक्वल है, H1 की। जब H2 आपका H1 के इक्वल तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या, M1 आ जाएगा। यानी m की वैल्यू 1 तभी हो सकती है, हम तुरंत समझ जाएंगे जब लीनियर मैग्निफिकेशन आपका 1 होगा तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल है। फिर दूसरी चीज अगर हम लोग देखें, बहुत सारी चीजें हमको यहां से मिल सकती हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि इफ m इज ग्रेटर देन 1, ध्यान से समझिए, m आपका 1 से बड़ा है। m आपका 1 से बड़ा कब हो सकता है, ध्यान से समझिए। जैसे सपोज करिए कि हमने 2 सेंटीमीटर हाइट का ले लिया ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर, ध्यान समझिए, H1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और आपका H2 बन गया 2 सेंटीमीटर। तब हमने m1 निकाला तो H2/H1 करके आपका 2/2 आ गया, क्या 1। यानी जब हाइट आपकी इक्वल है तो m इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1। लेकिन m ग्रेटर कब आता है, सपोज करिए H1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और आपका इमेज बन गया 4 सेंटीमीटर का, तो m इज इक्वल टू आप देखते हैं H2/H1 से 4/2 यानी आ गया 2। या सपोज करिए 3 सेंटीमीटर का बनता, H2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तब भी आप देखेंगे 3/2, तब भी आपका 1 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी 1.5। यानी हम ये कहें कि जब H2 की वैल्यू आपकी H1 से बड़ी होगी, यानी साइज ऑफ इमेज आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, तब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आता है आपका, 1। यानी अगर m इज ग्रेटर देन 1 तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए, H2 आपका ग्रेटर होगा किसके, H1 के। यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा आपका इमेज से छोटा होगा। नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझिए, नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, हम ये कहते हैं कि इफ m इज लेस देन 1, m आपका क्या है, लेस देन 1 है। m आपका लेस देन 1 कब हो सकता है, सपोज करिए आपके पास H1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, H1 इज इक्वल टू आपका क्या है, 2 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की साइज आपकी क्या है, 2 सेंटीमीटर। जब आपका इमेज भी आपका 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, सपोज करिए H2 भी आपका 2 सेंटीमीटर का हो गया,
तो m इजिकल टू 2/2 आ गया, यानी ऑब्जेक्ट इक्वल। अगर यही H2 आपका सपोज करिए 1 सेंटीमीटर का गया, यानी H1 आपका ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर का, H2 आपका 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/2 यानी 0.5। अगर आप सपोज करिए H2 आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, यानी साइज आपकी क्या हो रही, सॉरी ये आपका कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर हो गया, तब यम आप देखेंगे तो 0.5 अपान क्या हो जाएगा 2, जो भी आएगा आपका यम इज लेस देन 1 आएगा। यहां से आप देखेंगे तो सिंपल आप ये कह सकते हैं, ध्यान समझिए, कि यम आपका जब 1 से छोटा होगा, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन जब आपका लेस देन 1 होगा, तब इसके लिए कंडीशन आपकी क्या होगी, ये तभी आ सकता है जब आपका इमेज ऑफ साइज जो साइज का सॉरी इमेज का जो साइज हो ऑब्जेक्ट की साइज से कम हो। यानी इसके लिए आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सो H2 आपका क्या होगा, ये लेस देन होगा किसके, H1 की। तो इस तरीके से आप लीनियर मैग्निफिकेशन को भी देख के आप समझ सकते हैं कि आपका जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है। जब यम आपका 1 आ जाए तब आप समझ लीजिए कि दोनों की साइज इक्वल है। यम आपका 1 से ग्रेटर आ जाए तो आप जान लीजिए कि आपका जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। जब यम आपका 1 से छोटा आ जाए तो आप समझ लीजिए कि इमेज जो है आपका ऑब्जेक्ट से क्या हो गया है, छोटा बना है। तो इस तरीके से आपने लीनियर मैग्निफिकेशन को देखा। लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड हम 2 फार्मूला का यूज कर सकते हैं। हम लीनियर मैग्निफिकेशन जब बात आएगी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तब हम H2/H1 यूज करेंगे। जब बात आएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की, तब हम यूज करेंगे -v/u। ठीक एक तरीका और समझिए आप, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये तो आपका रहा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका क्या होता है, सेम फार्मूला होता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, सेम होता है, खाली आपका जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर सेम लीनियर मैग्निफिकेशन। सेम लीनियर मैग्निफिकेशन विथ पॉजिटिव साइन। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्या देखा। ठीक, तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें जरा, तो कॉन्वेक्स मिरर के जरा कैलकुलेशन कीजिए आप, 1 मिनट 1 सेकंड। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका इमेज कैसे बनता है, ध्यान से समझिए। कॉन्वेक्स मिरर में आपका इमेज जब भी बनता है वर्चुअल, आपका इमेज क्या बनता है, जब भी बनता है वर्चुअल, और दूसरा वाला क्या बनता है आपका इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। यानी आपको साइन जो लेनी है, ध्यान से समझिए। आप थोड़ा सा रिकॉल करिए उस इक्वेशन को, m = H2/H1 -v/u है आपका, तो v आपका क्या हो जाएगा, v पॉजिटिव हो जाएगा। तो m = क्या हो जाएगा, H2/H1 = v/u। यानी आप सिंपल ये कह सकते हैं कि सेम फार्मूला, दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। खाली आपको ध्यान किसका रखना है, ध्यान आपको रखना है कि आपका ये जो बना हुआ है क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन में जो साइन कन्वेंशन है, आप साइन कन्वेंशन को ध्यान रखते हुए सेम फार्मूला को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।